इंडिपेंडेंट उर्दू के तमाम कायदीन को मेरा सलाम पहुँचे। गुज़श्ता 2 महीनों से इंडिया की जनूबी रियासत कर्नाटक हर मीडिया चैनल की महवर रही है। 10 मई को रियासत के असम्बली इंतखाबात में वोट डाले गए और 13 मई को वोटों की गिनती के बाद इनके नताइज का ऐलान होगा। कर्नाटक में जहां कांग्रेस ने बड़ी मसरूफ तरीन इंतखाबी मुहिम चलाई है, वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 24 घंटों से जायद अरसे तक रोड शोज करके वोटरों को अपनी जानिब माइल करने की हद्दुल-इम्कान कोशिश की, जो बकौल बीजेपी मोदी की करिश्मा साज शख्सियत का इन इंतखाबात में इनकलाब ला सकती हैं। कर्नाटक इंडिया की दूसरी रियासतों से मुख्तलिफ है और वोटर भी एक अलग सोच के मालिक हैं। ये इलाका रिश्वत के बड़े बड़े स्कैंडल्स का मरकज़ रहा है, जिसका सहरा उन सरकर्दा सियासतदानों के सर जाता है जो हालिया दिनों में इंतखाबी मुहिम का अहम जुज रहे हैं। दारुल हुकूमत बेंगलोर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गढ़ है, जिसे सिलिकॉन वैली से तशबीह दी जाती है। आला तालीम हासिल करने के मशहूर इदारे यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ दुनिया भर से तलबा हुसूल तालीम के लिए आते रहते हैं। यहाँ की अक्सर आबादी आसूदा हाल है और बाकी रियासतों के शहरियों से काफ़ी बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो मजहबी होने के बावजूद कट्टर परस्ती से गुरेज करते हैं। गो की रियासत में काफ़ी अरसे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जड़ें हमेशा मजबूत रही हैं। तीसरी बड़ी पार्टी जनता दल सेकुलर को किंग मेकर के तौर पर जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने दौरे इक़्तिदार में यहाँ हिंदुत्व को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो चाहे मुसलमान तलबा का हिजाब पहनकर इम्तिहान देने का कज़िया खड़ा करना हो, साबिक मुस्लिम हुक्मरान टीपू सुल्तान को हिंदू मुखालिफ करार देना हो, या मुसलमानों को दी जाने वाली रिजर्वेशन वापस लेने का इंतखाबी मंशूर हो। गरज सेकुलर सोच रखने वाली आबादी के एक बड़े हिस्से को हिंदुत्व के रंग में रंगने का काम जिस सूरत से शुरू किया गया था, उसका उरूज हाल ही में उस वक्त देखा गया जब कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में बजरंग दल समेत तमाम मजहबी मुनाफरत फैलाने वाली जमातों पर पाबंदी आयद करने के वादे पे बवाल खड़ा किया गया। खुद सेकुलर इंडिया के वजीर आजम ने वोटरों को रैली के दौरान हिदायत की कि वो वोट डालने के वक्त बजरंगी भगवान का नारा देना न भूलें। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपनी नई हिकमत अमली के तहत अवाम के बुनियादी मसाइल पर इंतखाबी मुहिम को महदूद करने की भरपूर कोशिश की थी, मगर बीजेपी के बजरंग दल पाबंदी को भगवान बजरंग पे पाबंदी के मुतरादिफ देने की मुहिम ने कांग्रेस को न सिर्फ अपनी सफाई देने पे मजबूर कर दिया, बल्कि सरकर्दा रहनुमाओं को हनुमान भगवान की पूजा करने के मनाजिर को सोशल मीडिया पर वायरल करवाने पड़े। कर्नाटक के बारे में मशहूर है कि यहाँ के रियासती इंतखाबात पार्लिमानी इंतखाबात का रुझान तय करते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा पार्लिमानी नशस्तें उत्तर प्रदेश में हैं, जहाँ बीजेपी की पोजीशन इस वक्त मुस्तहकम है। 80 के अवाइल में जब इंदिरा गांधी ने पार्लिमानी इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल की थी, तो बाकी रहनुमा चंद्रशेखर ने जनूबी इंडिया से आज़ाद मुल्क की पहली भारत यात्रा कर्नाटक से शुरू की थी, जो उस जमाने में सेकुलर इंडिया की इलामत समझे जाते थे। चंद्रशेखर सन 90 में मुल्क के वजीर आजम बने और जनता पार्टी के वजूद में आने के बाद पहली बार कांग्रेस की इजारादारी खत्म कर दी थी। ये वही जनता पार्टी है जो जनसंघ के साथ जम होकर भारतीय जनता पार्टी बनी थी। इंदिरा के पोते राहुल गांधी ने उसी तर्ज पे भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से शुरू की। अवाम ने उनकी सेकुलर इंडिया की सोच को काफ़ी सराहा, जिसके बायस बीजेपी को अपनी नई सरकार बनाने की उम्मीद कम दिखाई देने लगी है। रायामा के जायज़ों के मुताबिक वो अपनी मुमकिना इंतखाबी हार को आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए अच्छा शुगर नहीं मानती। मुबस्सिरीन कहते हैं कि इंतखाबी कमीशन की सख्त हिदायत के बावजूद कर्नाटक में वोट के बदले में नोट का चलन खुलेआम जारी रहा, खासतौर से उन इलाकों में जो कांग्रेस के महफूज हल्के ख्याल किए जाते रहे हैं। ताहम 30% मुस्लिम आबादी के बारे में कहा जा रहा है कि उसने कांग्रेस और जनता दल सेकुलर को अपना वोट देने का तहिया किया था और बेशतर इलाकों में मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए गए थे, जिनके बारे में बीजेपी ने मुहिम चलाई कि वो कालदम तंजीम पीपल्स फ्रंट से वाबस्ता हैं और ये
दहशत गर्द कार्रवाइयों में मुलविस हैं। इंतखाबी नतायज जो भी हों और कोई भी सियासी जमात सरकार बनाए, लेकिन एक बात वाज़ेह होती जा रही है कि इंडिया की इंतखाबी मुहिम में बुनियादी मसाइल के बजाय अब मजहबी मुनाफरत पर तवज्जो दी जा रही है, जो इस मुल्क की सेकुलर बुनियाद को न सिर्फ हिला रही हैं बल्कि अक़लियतों को नई हिकमत अमली तरतीब देने पर मजबूर कर रही है। दो बातें अहम हैं। एक ये कि अगर बीजेपी इंतखाबात में कामयाब होती है तो ये पक्का है कि शुमाली इंडिया की तरह जनूबी इंडिया भी हिंदुत्व की जद में आ गया है, जो इंडियन सेकुलरिज्म का खात्मा और हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो सकती है। दूसरा ये कि अगर कांग्रेस कामयाब हो जाती है तो भारत जोड़ो यात्रा के नतीजे में कांग्रेस की मुर्दा जान में नई रूह फूंक दी गई है और अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर सेकुलर बुनियाद की हिकमत अमली के तहत बीजेपी की हिंदुत्व लहर को ख़त्म करने की हिम्मत की जा सकती है। रायामा के तमाम जायजे कांग्रेस को बड़ी पार्टी के तौर पे इंतखाबात जीतने का इंदिया दे चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।